नाजरीन, मिनॉरिटी मैटर्स यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम इंस्पायरिंग पीपल में मैं हूं आपका मेज़बान इमानुअल यूसुफ। हमारे आज के मेहमान हैं एक लिखारी जो कि कई किताबों के मुसन्निफ हैं, शायर हैं और एक मजहबी स्कॉलर भी हैं। इनका नाम है जनाब डॉक्टर एवरेस्ट जॉन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से ही है, लेकिन अब वो गुज़श्ता 25 साल से अमेरिका में मुकीम हैं। तो आइए उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। नाजरीन, मिनॉरिटी मैटर्स के प्रोग्राम इंस्पायरिंग पीपल में मैं हूं आपका मेज़बान इमानुअल यूसुफ। हमारे आज के मेहमान हैं कई किताबों के मुसन्निफ, एक लिखारी, शायर और मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर एवरेस्ट जॉन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन अब वो गुज़श्ता 25 साल से अमेरिका में मुकीम हैं। तो आइए उनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम इंस्पायरिंग पीपल में वेलकम करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए, यानी आप कब और कहाँ पैदा हुए, नीज़ इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रदर। आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको जो वक्त आपने मुकर्रर किया है उसी में ख़त्म करें। जहाँ तक मेरी पैदाइश का ताल्लुक है, मेरी पैदाइश जो है वो साउथ पंजाब की है। मुल्तान में मेरी पैदाइश हुई। चूँकि मेरे वाले साहब रेलवे में थे, फिर जहाँ जहाँ वो जाते गए रेलवे में उनकी पोस्टिंग होती गई, हम लोग उनके साथ ही सफ़र करते रहे। मेरी जो हाई हाई स्कूल एजुकेशन है वो बहावलपुर से हुई। फिर एफएससी और बीएससी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज रावलपिंडी से हासिल की। फिर उसके बाद बीएससी सिटी एंड रीजनल प्लानिंग थी, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से की। फिर उसके बाद आला तालीम के लिए मास्टर्स इन ह्यूमन सीमेंट्स मैं बैंकॉक थाईलैंड चला गया। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएनओ का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मास्टर्स हासिल की। फिर उसके बाद जॉब के साथ भी दूसरी तालीमात हासिल करता रहा। ये है मेरी इब्तदाई तालीम और इब्तदाई जो ज़िंदगी का जो सफ़र है, जिसको एकेडमिक कहते हैं, सफ़र कहते हैं, वो है जो मेरा इब्तदाई लम्हात थे। बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ा बिल्कुल ठीक हो गया, बड़ा आपने तफसील से आपने। बता दी। अच्छा, डॉक्टर साहब, मेरा अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में आपको आला सरकारी ओहदों पर काम करने का भी मौका मिला, लेकिन इसके बावजूद आप 2001 में अमेरिका शिफ्ट हो गए। आखिर इसकी क्या वजह बनी? क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए तो लोग रिश्वतें दे दे के अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन आप बड़े, मैंने देखा कि आला ओहदों पे भी रहे, डायरेक्टर लेवल पे भी, लेकिन आप फिर छोड़ के पाकिस्तान को अमेरिका आ गए। इसकी वजह बताइए ज़रा, हमारे नाज़रीन को क्या वजह बनी। या कोई ऐसी वजह मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन जो खुदा आपको जहाँ भी ले जाए, जहाँ भी रह के आप काम करना चाहें तो हम्म, आप कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैं हम्म, अमेरिका आया तो आई वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर टाउन प्लानिंग इन मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी जी। इज़ अ बिग जॉब, इज़ ए प्रेस्टिजियस जॉब। हम्म, लेकिन कुछ इख्तलाफात शुरू हुए हम्म। मैनेजमेंट के साथ। अच्छा। कुछ ऐसी वजूहात थी अच्छा। जो कि कि फौज के लोग को अगर आप हम्म, किसी का बॉस बना दें तो फिर वो हम्म, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देता। सही बात तो है। हम लोग जो नौकरी करते हैं, जो सरकारी
जिनको हम्म, आप मुलाजिम कहते हैं, हम्म, दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बिल्कुल सही। रिस्पेक्ट। अगर आपको कोई तू तड़ाक और वो गलत जुबान इस्तेमाल करे, दैट वाज हम्म, नॉट बियरेबल। बिल्कुल ठीक। मैंने फिर अमेरिका का वीजा लिया, छुट्टी लेके आया, और हम्म, फिर यहीं का होके हम लोग हम्म, रह गए। हम्म, बहुत से लोग हैरान हुए कि ये इतनी जल्दी में ये छोड़ के क्यों चला गया है, हम्म, हम्म, लेकिन इट वाज अ सरप्राइज फॉर सो मेनी पीपल, इवन हम्म, सरप्राइज फॉर माय फैमिली। मेरा बड़ा हम्म, भाई यहाँ पे था, मेरी जो जो वाइफ की सिस्टर्स हैं वहाँ पे थी, तो हम्म, देन उन्होंने कहा कि नहीं, यू हम्म, नो, वी वांट यू टू सेटल ओवर हियर। हम्म, और फिर जो काम मैं वहाँ करता था, जो हम्म, प्रोफेशन वहाँ पे अख्तियार किया था, उसी प्रोफेशन में मुझे यहाँ पे नौकरी मिल गई। और हम्म, मैं 23 years आई वर्क एज ए सीनियर प्लानर इन ट्रांसपोर्टेशन हम्म, डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। अटलांटिक काउंटी का, जो न्यू जर्सी का काउंटी डिपार्टमेंट है। हम्म, उसके बाद 2024 में मैं रिटायर हो गया वहाँ से। चलो ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपको लिखने लिखाने का भी शौक है। ये बताइए कि आपको बचपन ही से लिखने लिखाने का शौक था, और ये भी बताइए कि अब तक आपकी कितनी किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं और कितनी जेर तबा हैं। लिखने लिखाने का जो सफर है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसके लिए मेरी एक छोटी सी किताब है जिसको एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कहते हैं। जी उसकी जी, मैं 4 लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जरूर जरूर। इंग्लिश में है, लेकिन कोई इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है। आई थिंक एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड। हम्म, आई ट्राई टू स्विम हम्म, एंड रीच द ओशन। हम्म, I tried to swim and reach the ocean. हम्म, I tried to fly and हम्म, found हम्म, myself on Himalaya. हम्म, I try to love my neighbor. हम्म, ये बड़ी ये कोटेशन बहुत खूबसूरत है। I हम्म, try to love my neighbor, हम्म, and my wealth slipped away हम्म, very quickly. हम्म, I try to love my animals हम्म, as my enemies, हम्म, but I gathered a crowd of enemies, around me. very good। I became deeply religious, हम्म, but atheists हम्म, become against me. हम्म, I try to understand हम्म, famous poetry, हम्म, famous literature, लोगों के ख्यालात मैंने हम्म, पढ़ना शुरू किए, उनको समझने की कोशिश की। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट। हम्म, अल्टीमेटली क्या हुआ? आई प्रिंटेड माई ओन पोइट्री बुक। सही। जब आपको समझ नहीं आती हम्म, लोगों के ख्यालात की, जब आपको समझ नहीं आती कि कोई क्या कह रहा है, जब आप खलील जबरान को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो हम्म, फिर आपके अंदर से एक ख्याल निकलता है कि हम्म, ख्याल निकलता है कि आपको क्या करना है। हम्म, मेरा जो सफर है, जो जो लिखने का सफर है, ये स्पेकुलेटिव फिक्शन से शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक। जिसको कियासी या तस्वुराती फिक्शन कहते हैं। हम्म, स्पेकुलेटिव फिक्शन जो है, इज अम्ब्रेला टर्म। इसके अंदर हम्म, बहुत सी फिक्शंस आती हैं। हम्म, साईफाई इसके अंदर आती है, टाइम ट्रेवल इसके अंदर आता है, इसके अंदर फैंटेसी आती है, इसके अंदर माफोकुल फितरत मखलूकात आती हम्म, हैं, इसके अंदर आगे का जो सफर है कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम्म, जिसको ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री कहते हैं, वो चीजें आती हैं। बिल्कुल ठीक। और उसके ऊपर मैंने लिखना शुरू किया। मैंने कुछ नावल लिखे, लेकिन हम्म, मेरी सबसे मशहूर जो किताब थी वो है अ, अ, वो है, मैं आपको उसका टाइटल सुनाता, आज का बड़ी मशहूर हो रही है, फ्रॉम हम्म, टेंजीर टू मार्स। इट्स हम्म, ए फिक्शन ओडिसी है इब्न हम्म, बतूता की, हम्म, स्पेकुलेटिव फिक्शन है। उसको मैंने हिस्ट्री में फिक्शनलाइज किया। उसको मैंने 47,000 माइल्स उस बंदे ने चले, उसको फिक्शनलाइज किया, उसका इंटरेक्ट कराया बहुत से लोगों के साथ, और अल्टीमेटली आई ब्रॉट हिम इन द स्पेस। इलान मस्क से उसका हम्म, राब्ता हुआ, और फिर हम्म, इलान मस्क उसको मरीख में लेके चला गया।
अब मरीख का जो फिक्शनलाइज करना था ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। उसके लिए बहुत सी सोचो बचार मैंने की, और फिर वहां पे उसके ऊपर किताब नाजल होती है, जो इसकी सेकंड स्टेज जो आने वाली है, जो इसका सीक्वल होगा, वो होगा गॉस्पल ऑन मार्स। गॉस्पल ऑन मार्स। तो ये स्पेकुलेटिव फिक्शन जो जो मेरा तस्वर था। फिर उसके बाद मैंने टोटल 18 बड़ी किताबें, लेकिन छोटी किताबें बहुत सी हैं। अ, अ, कोई 20 पेजेस की है, कोई 40 की है, कोई 50 की है, लेकिन मेन जो है वो अ, वो मेरी किताब जो है वो स्पेकुलेटिव फिक्शन के ऊपर, इब्ने बतूता के ऊपर है। और ये किताब जल्द ही मार्केट में आने वाली है। और और जो इस जॉनियर के ऊपर काम करते हैं, वो इस किताब को देख के हैरान है कि इस स्पेकुलेटिव फिक्शन जो है, इसके ऊपर जितने भी ऑथर्स हैं उनमें से 2% या 5% इसके ऊपर लिखते हैं। इसके ऊपर लोग नहीं कलम आजमाई करते, बिकॉज इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टॉपिक जो आपने सिलेक्ट किया है इस किताब में। और ये किताब बहुत जल्द मार्केट में डिजिटल मीडिया के सामने पेश हो जाएगी। बाकी मेरी 18 किताबें हैं जिसमें रिलीजियस स्टडीज हैं। ये देखें, ये किताब अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसे जरूर जी। 500 पेजेस बुक है, ये जो बाइबल की खुर्दबीनी है। फिर उसके थियोलॉजी की किताबें हैं 5-6। और मेरी जो ज्यादा किताबें हैं वो इंग्लिश में हैं, और साथ साथ मैंने कोशिश की है कि मैं उनका उर्दू में तर्जुमा भी करूं, ताकि जो हमारे उर्दू के पढ़ने वाले हैं वो भी इससे मुस्तफीद हो जाएं। बिल्कुल मेरी ठीक। पहली किताब पोइट्री की जो किताब है, ये जो गुफ्तगू उसी से है, इसको बहुत पजीराई मिली। वेरी गुड। ये है मेरा जो जो लिटरेरी सफर है। और लिटरेरी सफर जो है वो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए कि आप ख्यालात के जो ख्यालात हैं वो जन्म लेते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि डिफाइन करें कि अदब क्या है, लिटरेचर क्या है, लिखना क्या है, तो मैं कहूंगा कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, 9 साल का बेबी उसकी पेट में रहता है, जब वो जन्म देती है तो वो खुशी महसूस करती है। ये ख्यालात को जहन में रखना इज ए प्रेगनेंसी। और बिल्कुल ठीक। जब आप औरत जो है वो सारा दुख बर्दाश्त करती है, और फिर जब वो जन्म देती है बच्चे को, जब आप अपने ख्यालात को जहन में रखते हैं, और ख्यालात जो हैं वो पलते हैं आपके जहन में, और फिर जब उसको आप किताब की सूरत में या किसी और सूरत में, डिजिटल मीडिया की सूरत में आप उसको बाहर लेके आते हो, तो आपने एक रूह को जन्म दिया। इसी बिल्कुल ठीक। तरीके से बिल्कुल ठीक। यही मेरा जो सफर है। क्योंकि आप जब लिखते हैं, आप चलते फिरते ख्यालों को अपने जहन में रखते हैं, और आप जब सोते हैं वो ख्याल जो हैं वो आपका ख्वाब बन के आपके सामने आते हैं, और वो ख्वाब जो है फिर आप उसको कलम बंद करते हो। थैंक यू वेरी मच। चले, वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। बड़ा डिटेल में आपने बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा आजकल एक बर्निंग इशू बना हुआ है मज़हब के हवाले से। आपने चूंकि बाकायदा मजहबी तालीम हासिल करके डॉक्टर ऑफ रिलीजियस स्टडीज़ की डिग्री भी हासिल कर रखी है, इस तनाज़ुर में बताइए कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में कलीसियाई सियासत या चर्च पॉलिटिक्स की वजह से चर्चेज में ओहदों के हसूल की खातिर दिन ब दिन लड़ाई झगड़े और मुकदमाबाजी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इस सूरत हाल की इसलाह के लिए आप क्या तजवीज़ पेश करेंगे? सर, ये देखें, दिस इज ए वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। हाँ। और इसके ऊपर जितनी भी गुफ्तगू हम करेंगे वो कम होगी। हम्म। वजह ये है, पाकिस्तान में जो जो या सब कॉन्टिनेंट में जो जो हम्म। जो ब्रिटिश रूल था, उसके दरमियान क्रिश्चियनिटी आई। हिस्ट्री है थॉमस की, सेंट थॉमस की, जो साउथ इंडिया में आया था। लेकिन उसके बाद एक गैप आया, सीरियन चर्चेस यहाँ पे इंडिया में आए। लेकिन जब जब ब्रिटिश रूल था तो एक सिस्टम
चर्चिस का था वो डेवलप हुआ, और उसको हम कहते हैं यूरोपियन सिस्टम ऑफ चर्चिस। बिल्कुल ठीक। ठीक है। यूरोपियन सिस्टम ऑफ चर्चिस जब यहाँ पे आए, तो उन्होंने वही तरीके जो थे सिस्टम के, जो जो इन यूरोप में थे, उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश की। हम्म ठीक है। उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश की, और वहां पे एक टर्म इस्तेमाल होने लगी, साबजी। हम्म एक टर्म इस्तेमाल होने लगी, क्या? साहब जी। साबजी। साहब जी। साहब जी जो जो टर्म थी वो इतनी पॉपुलर हुई कि हर गोरे मिशनरी को, वो बिशप जो था और वो जो चर्च का लीडर जो था, हम्म यूपी चर्च में हो, हम्म और दूसरे चर्चेज में, चर्च ऑफ इंग्लैंड में हो, स्कॉटिश मिशन के चर्चेज हो, हम्म एआरपी चर्च हो, तो तो गोरा वहां पे था। जब वो गोरा चला गया, तो फिर जो हमारे यहाँ देसी साहब जी आ गए ना। देसी साहब जी ने भी वही काम किया जो गोरा साहब जी करता था। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, तो हम्म मैं इतना परेशान हुआ कि एक बिशप साहब हम्म अपनी पुजारों से उतरते हैं, हम्म लोग उनको हार पहना रहे हैं, हम्म उनके आगे पत्तियां जो हैं वो निछावर कर रहे हैं, हम्म और फिर उनका इस्तकबाल ऐसे ही किया जा रहा है। खुदावंद मुझे मुआफ करे, मेरे जहन में वही वाकया पेश आया जब यस्सु दाखिल हो रहा था हम्म यरूशलेम में, जैसे हम्म उसका इस्तकबाल किया गया था। उसके हम्म, आगे कपड़े बिछाएंगे, उसके बिल्कुल। आगे डालियां बिछाएंगे कि हम्म ये हमारा बादशाह बनेगा यरूशलेम में जाके। नो, बिल्कुल सही। हम यही चीज रेप्लिकेट करते हैं, हम्म और जिसकी वजह से चर्चिस टूटे हैं। चर्चिस जो ने अपने रिलायबिलिटी खो दी है, और फिर बड़ी वजह यह है कि एक खला पैदा हो गया है। आप कभी भी जाके ये जो आपके मेन चर्चिस है उनमें जाके गुफ्तगू करें, तो वो आपको कहेंगे, ओ जी आज असी बस्ती दे चर्च विच गए। हम्म, यू गेट माई पॉइंट? ये हाँ जी। बस्ती का चर्च का जो कॉन्सेप्ट है, वो हम्म जो मेन चर्चिस के अंदर है, ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। हम्म आपने एक गैप पैदा कर हम्म दिया। आपने एक जो एलीट क्लास है उसको अलहदा कर दिया, और आपने लोअर क्लास को अलहदा कर दिया। और हम्म, जब लोअर क्लास को आपने अलहदा किया, तो एक गैप में से आपको स्प्रिंटर चर्चिस उभरते हुए नजर आए। बिल्कुल सही। उन स्प्रिंटर चर्चेज में पेंटिकॉस्टल चर्च बहुत आगे निकल गया, और हम्म उन्होंने घर घर में जो है वो जाके हम्म तालीम देना शुरू की, घर घर में जाके प्रीच करना शुरू किया, और वो कामयाब हो गए। हम्म, ठीक है। वो खुदावन यसु मसीह के उस हुक्म के ऊपर चले कि जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ, और जाओ और लोगों को शागिर्द बनाओ। लेकिन मैं जिस कहते हैं, आओ और हम आपको शागिर्द बनाते हैं। हम्म, यू नो, जाओ और आओ का डिफरेंस पैदा हो गया। बिल्कुल जब बिल्कुल ये बिल्कुल। डिफरेंस पैदा हुआ, तो उस वक्त वो जुवाल का सवाल हुआ, पैदा हुआ। अब जो बिशप साहबान जो हैं, अब वो जो चर्च के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके पास जो थी ताकत भी आ गई, उनके पास पॉलिटिकल से भी आ गई, उनके पास कुव्वत और ताकत का नशा भी आ गया, हम्म जिसने चर्च का स्ट्रक्चर जो है वो तबाह करके रख दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे मेन। मेरा एक, जी जी प्लीज आप करें, कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आप बताएं सवाल। अच्छा, इसमें मेरा एक जिमनी क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जो पेशावर पहले था, मतलब रिस्पेक्ट अपनी जगह, जैसे आप कहेंगे जी शाहाना इस्तकबाल होता है, पजारों से उतरे, अच्छी बात है, हमें अपने मजहबी रहनुमाओं का एहतराम करना चाहिए, प्रोटोकॉल देना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पे जिमनी क्वेश्चन ये है कि पहले होती थी बिशप साहबान, अब देखें ना गवर्नमेंट में आपने भी किया है, मैं भी पिछले साल रिटायर हुआ हूँ, 60 की एज में रिटायर कर दिया है। लेकिन हमारे ये जो मजहबी रहनुमा है ये कहते हैं कि हम फॉर एवर ही रहें। पहले थी इनकी एज रिटायरमेंट की 65, उसको बाद में किया गया एक्सटेंड करके 68, 68 से 70 किया गया, 70 से अब 73 है। ठीक हो गया। अब पेशावर के अभी रिसेंटली आप देखते होंगे, अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, पेशावर के जो बिशप साहब हैं वो कहते हैं कि जी मैंने उनके जो उधर फॉलोअर्स हैं, उनकी जो कलीसिया है, वो कहते हैं कि जी हमने नहीं, स्टे ले लिया उन्हें। क्या ये बेहतर इसी तरह लाहौर का है?
लाहौर के बिशप साहब हैं, वो अपना कहते हैं कि जी मैंने नहीं छोड़ना। अदालत ने भी उनके अगेंस्ट, क्या ये बेहतर नहीं कि हम जो चर्चेज के मसले मसाइल चर्च के अंदर ही उनको हल करें, बजाय कि गैर अक़वाम में जाके उनके जजों से अदलिया से हम जाके उनके फैसले करवाएं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जब चर्च की बुनियाद रखी गई, आप पालूस रसूल के असूलों के अगर आप चलें, तो उसने यही कहा था कि आप फैसले जो हैं वो अपने अंदर ही जो हम्म, है उनको ए, हल करें। उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर्स था जिसको सीनेट कहते हैं। जी जी। हमारे पास एक कानून था जिसमें कवानीन बनाए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से लोग एक्सटेंशन के ऊपर चले गए कि जी हमें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। वो ये समझने लगे कि वी आर इनडिस्पेंसेबल। हम्म जब आप अपने आप को इनडिस्पेंसेबल समझेंगे, तो ये जो है इनडिस्पेंसेबल भी समझेंगे, और हम्म फिर शायद आप एंजॉय करना चाहते हैं, यू नो। हम्म आप रिटायरमेंट से ये समझते हैं कि शायद मैं डिग्रेड हो जाऊंगा। बिशप रिटायर्ड इज ऑलवेज ए बिशप। हाँ जी बिल्कुल। उसकी डेजिग्नेशन हम्म के हाँ, के उनको साबक का साबक नहीं कहते, टाइटल साबक साबक बिशप नहीं कहते, रिटायर्ड बिशप भी कहते हैं, टाइटल के ऊपर बिशप साहब कोई भी कहते फर्क हैं। नहीं पड़ता। हाँ जी हाँ, ऐसे ही। उनकी जिम्मेदारी के ऊपर फर्क पड़ जाता है। इसलिए कि आप यू हैव टू ब्रिंग ए न्यू पर्सन जो इसको संभाले। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हम लोग अदालतों में चले गए, और अदालतों में जाके भी आपने पाकिस्तान की अदालतों का ये सारे का सारा सिलसिला देखा हुआ है। आप अपनी मर्जी के फैसले भी ले सकते हैं। जी ऐसे ही और ऐसे ही। फिर लाहौर का जो ये जो फैसला आया है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम्म ये नहीं होना चाहिए था। पहली हम्म चीज कि जब लाहौर के बिशप को अपॉइंट किया गया था, उसने अपने आप को सीनेट से निकाल के अपना खुद ही जो है वो काउंसिल अपनी बना ली, जो अपनी लोकल काउंसिल थी। उससे इलेक्शन करवा के, दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नहीं, और इसमें फिर इसमें मैं एक बात का डॉक्टर साहब इजाफा करूंगा। इसका तरीकाकार ये है ना, जो मॉडरेटर बिशप होता है आजकल हैं आजाद मार्शल साहब, उन्होंने इलेक्शन, वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन, लेकिन दो रिटायर्ड बिशप अपना इरफान जमील साहब और अलेक्जेंडर जॉन मलिक और साथ इनके सैमुअल राया साहब भी थे, इन तीनों ने उनसे हलफ उलफ ले लिया, सारा करवा लिया। हालांकि ऑफिशियली जो आइन कानून बना उसके मुताबिक मॉडरेटर जो बिशप होता है उसने इलेक्शन करना होता है। तो उन्होंने वो कर लिया, उसके बाद वो करते रहे काफी देर तक। अब अदालत ने भी फैसला उनके अगेंस्ट दे दिया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वही ना, वो मैंने कहीं में मैं देख रहा था कि उन्होंने ताले लगा दिए, बाहर हाँ जी। लोग खड़े हुए हैं। हम्म और ये सिलसिला चाहे, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम्म, आप क्या लोगों को अपनी मिसाल जी दे रहे बिल्कुल। हैं कि हम इन झगड़ों को इस तरीके से हल करेंगे? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम्म और और देखें, मैं जब अमेरिका आया ना, जिस चर्च में मैंने जाना शुरू किया, तो हम्म, मेरा जो पादरी था, हम्म। वो दिन के वक्त बस चलाता था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। वो जो था बस चलाता था, स्कूल बस चलाता था। उससे वो सारा अपने खानदान की जो अखराजात है वो पूरे करता था। वो हम्म, लाइबिलिटी नहीं बनता था चर्च के ऊपर। सही लेकिन सही। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कोई भी जो जो पादरी है वो ट्रेंड नहीं है कि हम्म अल्टरनेट इनकम वो हासिल कर सके। और वो हम्म यही कहते हैं कि जी चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। और लोग देते हैं चंदा। चंदा देना बुरी बात नहीं कि जी है। मजहबी काम के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा ना कि बिश कभी भी मतलब साबक हम नहीं लिखते, बिश भी होता है चाहे वो रिटायर, लेकिन वो छोड़ना इसलिए नहीं चाहते। अब देखें ना, जब एज आपकी बढ़ती है 60 साल की, सरकारी वो कर देते हैं रिटायर। खवातीन को आजकल पाकिस्तान में 55 साल की, मेरी वाइफ भी टीचर थी, 55 में उनको रिटायर कर दिया। हालांकि वो ठीक ठाक ही सेहत होती है, वो हर काम कर, लेकिन एक रूल बना है, तो बंदे का जो मेंटल लेवल है वो भी थोड़ा सा मतलब नीचे को जाता है। तो इतना नहीं रहता तो 60 साल की बजाय, जब बताया मैंने आपको 65 68, वो बेशक रहते हैं, रिटायर्ड बिश भी हैं, लेकिन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो उनको नहीं मिलते। जो माली फवायद हैं, गाड़ियां नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, इस वजह से वो छोड़ना नहीं चाहते। मैं यहाँ पे इजाफा करना चाहूंगा। एक दफा यहाँ पे एक पाकिस्तान से लॉयर्स की एक कुछ डेलीगेट आया यहाँ पे। मेरे ख्याल है अब भी आने वाला है। जी जी। उनसे इस मामले में गुफ्तगू हो रही थी। मैंने उनको कहा था कि बहुत सख्त जरूरत है पाकिस्तान में हम्म, क्रिश्चियन आइडियालॉजी काउंसिल बनने की। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इस्लामी नजरियाती कौंसिल है,
उसी पैटर्न। अब उसका वो पैटर्न वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम्म, बहुत मुश्किल है कि हम क्रिश्चियन आइडियोलॉजी काउंसिल को उस लेवल पे लेके जाएं, लेकिन बट वी कैन स्टार्ट एज ए हम्म, एज ए प्राइवेट एंटिटी। उसका हुकूमत के साथ अभी चाहे कोई ताल्लुक ना हो, हम्म। लेकिन लेकिन ये जो ऐसे सारे इश्यूज हैं, हाँ जी, उस पर इसको रिजॉल्व किए हम जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। रिलीजियस पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज कहते हैं, ये हाँ उस काउंसिल में लेके आए। और मेरी सबसे बड़ी तजवीज इसमें ये थी कि हम लाइसेंसिंग सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराएं हाँ जी, कि, पास्टर के कि, लिए बिल्कुल। कि एक पास्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको किस लेवल का वो होना चाहिए, और क्रेडेंशियल उसकी जो जो है, हाँ उसको जो जी। क्रीडेंशियल्स हैं वो इवेलुएट होने चाहिए, ताकि हम एक अच्छे स्टैंडर्ड का हम्म, जो इसको मैं कहता हूं एनश्राइन क्रिश्चियनिटी हम कर सकें ना। बिल्कुल सही। आप इसके ऊपर जो हमारे बहुत से हमारे दोस्त हैं, वो इस चीज को बुलाहट की चीज को मिस यूज करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही। बुलाहट की चीज को मिस यूज करते हैं। हम्म, बुलाहट जो है न्यू टेस्टामेंट में इट्स ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एवरी क्रिश्चियन जो है वो बुलाया गया है। जी बिल्कुल। हर और खादम की बुलाहट जो हम्म, है वो फर्क है। खादम की बुलाहट जो है वो अपॉइंटमेंट है, हम्म, अपॉइंटमेंट फ्रॉम गॉड टू हम्म, डू ए सर्टेन स्पेसिफिक जॉब। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं जी मुझे बुलाहट आई, मुझे हम्म, बुलाहट मिली, तो हम्म, मैंने ये काम शुरू कर दिया। उनसे हम्म, पूछे जी आप तालीम आपने कोई कोर्स किया, आपने कोई एजुकेशन ली? तो फिर उनके पास उसके बहुत आर्गुमेंट करते हैं। यीशु के शागिर्द जो थे हाँ, वो हाँ, भी गैर तालीम याफ्ता थे। हाँ, हाँ, उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की थी? वो हम्म, इस किस्म के वो हम्म, करने चाहिए, जिसकी वजह से बहुत खराबी होती है। मैंने एक किताब लिखी है जिस वो है लिटरेरिज्म, हम्म, के बाइबल को हम लिटरेरी तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये वो लोग हैं जो बाइबल को लिटरेरी लफ्जों में इस्तेमाल करते हैं, उसकी गलत रूहानी मायने उसके नहीं समझते, जिसकी वजह से आप में बहुत सारी बिदतें पैदा हो जाती हैं। गलत बाइबल की लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, हम्म, अल्फाज का गलत इस्तेमाल करते हुए, जिस वजह से बहुत से गलत फहमियाँ जो है वो हमारी कलीसियाओं में और हमारे निज़ाम में ये चीज़ें जन्म लेती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल भी चर्च के हवाला से है। ये बताइए कि आजकल इनफरादी तौर पर चर्चेस और मिनिस्ट्रीज बनाने वाले अफराद की कलीसियाओं की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि बाकायदा डायसिस के तहत चलने वाले मुनज़्ज़म चर्चेस की कलीसियाओं की तादाद में नुमाया कमी देखने में आ रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? जैसे पहले मैंने कहा कि वो साब सिस्टम जो है हाँ वो जी। अभी तक हमारे जहनों में है, साब हम्म, इस्लाम। यू नो, हम्म, यू गेट माई पॉइंट। कि हम्म, कि कि जो जो मेन स्ट्रीम चर्चेस थे वो इसी सिस्टम में चल रहे थे। उन्होंने कोशिश नहीं की आउटरीच की। हम्म, ठीक है, उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो छोटी छोटी जगह पे जाए और जाके छोटे छोटे चर्चेज एस्टेब्लिश करें और हम्म, अपनी कलीसिया को हम्म, फैलाएं, ताकि वो उनके सिस्टम में ही आगे हम्म, बढ़े। हम्म, एक गैप आ गया। हम्म, ठीक है। एक जो जो बहुत सारी जो आउटब्रस्ट हुई हमारी पॉपुलेशन की, ये हम्म, हुनाबाद बन गया, उसके बाद बहुत से जो थे जिसको हम पहले विलेजेस कहते थे वो भी हम्म, शहर का हिस्सा बन गए। हम्म, वहां पे की जो आबादी थी, मसीही आबादी थी, उनको मौका नहीं मिला कि मेन स्ट्रीम चर्च का वो हिस्सा बन सकें। हम्म, उस वजह से उस वजह से जो जो मौका मिला उन लोगों को, जिसको हम स्प्रिंटर चर्चेस कहते हैं, उन लोगों को छोटे छोटे जो कलीसियाएं कहते हैं, उनको बढ़ने फूलने का मौका मिला। मैं इसको गलत नहीं कहता, हम्म, लेकिन अल्टीमेटली उनको किसी सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। अगर तो वो पेंटिकॉस्टल हैं तो उनको मेन पेंटिकॉस्टल चर्च का हिस्सा बनना होगा। हम्म, अगर वो दूसरे हैं, जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस के हैं, अगर हम्म, वो कैथोलिक चर्चेस के से ताल्लुक रखते हैं, उनको उनका हिस्सा बनना होगा। लेकिन चूंकि
हर कोई बुलाहट के चक्कर में फिर रहा है। बुलाहट बहुत खूबसूरत चीज है, इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो खुदावन यीशु मसीह ने दिया बुलाहट का, शागिर्दों को बुलाया। लेकिन इसमें आपको बड़ा एहतियात करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बुलाहट क्या है और अपॉइंटमेंट क्या है। तो हम अपॉइंटमेंट के ऊपर नहीं चलते, हम जनरल अम्ब्रेला जो बुलाहट की है उसके ऊपर चलते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे चर्चेस जो हैं ये जो मार्ज वजूद में आ गए। और फिर ये जो छोटे चर्चेज हैं ये आपको एक होप देते हैं। होप क्या है? बीमारी से शिफा। होप क्या है? आपकी तरक्की। होप क्या है? आपके कारोबार में बरकत पड़ेगी। होप क्या है? कि आप जो है हमारे आए, आपको पाकरू का बपतिस्मा मिलेगा, आपको खुशहाली मिलेगी, जिसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहते हैं। इन चीजों का जब है वो मैं इसको स्पिरिचुअल ब्लैकमेलिंग इसको कहा जाता है। टर्म इज नॉट अ गुड टर्म, आई डोंट यूज इट मैनी टाइम्स, लेकिन माफ कीजिए। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये ऐड इस्तेमाल करना होती है। चाहूँगा, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ। दूसरा मैंने एक आपको बताना कि मैसेज आ गया मेरे पास कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो आप अगले जो दो चार क्वेश्चन है कोशिश कीजिएगा उसको ज़रा कंसाइज कर लीजिएगा, थोड़ा छोटा उसका। इसमें मैं ये कह रहा था कि जो बन रही है ना अभी, जैसे मैंने कलीसिया की है जो इनफरादी तौर पे बना रहे हैं, उसमें ये होता है कि वो लोगों के घरों तक उनके साथ शामिल होते हैं। लेकिन जो हमारे बाकायदा डायसिस हैं, वो अगर कोई गरीब मसीही चला जाता है ना किसी चर्च में, तो सबसे पहले उसको क्वेश्चन किया जाता है, जी कौन से चर्च के मेंबर हैं आप, कौन सी डायसिस में हैं? भाई एक क्रिश्चियन आ गया है जरूरतमंद किसी भी चर्च में, चाहे वो कैथलिक में चला जाए, पेंतिकास्टल में चला जाए, चर्च ऑफ किसी भी चर्च में, वो बिशप साहब या पादी साहब को मिलता है, अगर वो उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उनको करनी चाहिए। लेकिन पहला क्वेश्चन ये होता है कि जी आप किस चर्च से हैं, किस कलीसिया से हैं। फिर उसको कहा जाता है कि नहीं जी आप, हम नहीं दे सकते, आप उधर जाएं। तो ये जो इनफरादी तौर पे बना रही है, लोगों के घरों में भी जाते हैं, उनके प्रोग्राम्स में भी शामिल होते हैं, इनकी कोई शराइत नहीं। दूसरे चर्चेज का ये होता है कि जो पास्टर है ना, वो किसी दूसरे बंदे के घर जा भी नहीं सकता, उसकी कलीसिया के जो मेंबर हैं वो सिर्फ उधर ही विजिट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमें चेंज करने की जरूरत, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखें, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जब चर्च को इस्टेब्लिश होता है, चर्च इज ए फैमिली। आपने देखा होगा कि जब कोई नया पादरी किसी जगह पे, नई जगह पे अपनी खिदमत शुरू करता है, तो वो एक फैमिली को चुनता है, एक या दो फैमिलीज को चुनता है, उनमें हाउस, उनके घरों के अंदर जाके हम्म प्रीचिंग शुरू करता है। और फिर द फार्म ए फैमिली इज अ वेरी गुड, इट इज अ वेरी गुड फिनोमेना, आई लाइक इट, कि हम्म आप कलीसिया को फैमिली बेसिस के ऊपर शुरू करें, फिर उनको आप इस्टेब्लिश करें। और फिर वो जब नया पादरी होता है, उनके हर बर्थडे में जाता है, हम्म उनकी हर शादी में जाता है, उनके हर जनाजे में जाता है, उनकी हर सोशल गैदरिंग में जाता है। सो देर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन योर सोशल लाइफ एंड हम्म, इन बिटवीन योर चर्च लाइफ। बिल्कुल सही। जब बॉन्ड क्रिएट होता है, तो वहां पर नया चर्च एस्टेब्लिश हो जाता है। हम्म। और इस वजह से वो फिर टूट जाते हैं अपने पुराने चर्च से, और नई कलीसिया जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। हम्म इस बहुत अच्छा तरीका है ये चर्च हम्म बनाने का। हम्म। लेकिन क्या वो ऑब्जेक्टिव जो जो पालूस रसूल ने आपको दिए हैं, वो ऑब्जेक्टिव जो यीशु ने आपको दिए हैं, क्या वो उससे पूरे होते हैं? हम्म, बाजुकात नहीं होते। जिसके लिए मैंने ये प्रपोज किया था कि हमें क्रिश्चियन आइडियोलॉजी काउंसिल बिल्कुल ठीक। बनाने की जरूरत है। मे हम्म बी इट विल टेक 5 years, 10 years, हम्म लेकिन इस किस्म की काउंसिल होनी चाहिए हम्म, जो कि आपको एक स्पिरिचुअल स्ट्रीमलाइन दे। हम बिल्कुल। बात नहीं करते, देर इज सो मैनी पॉलिटिकल स्ट्रीमलाइंस, हमारे बहुत सियासी रहनुमा हैं, बहुत सारे सियासी लीडर्स सामने आ गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लीडरशिप जो है वो अभी तक कमजोर है। चले डॉक्टर साहब, दो क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्टली आपने इनके जवाब देने हैं, ताकि फिर इसको हम वाइंड अप करें। डॉक्टर साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसीही आबादी बाहर कॉलोनी और उसके बाद यूनाबाद भी, इसके अलावा बाकी भी जो मसीही आबादियाँ बड़ी, उनमें बड़ी तादाद में नए चर्चेज, सेमिनरीज
और मिनिस्ट्रीज बन रही हैं, जबकि रफाही इदारों मसलन फ्री क्लिनिक, ओल्ड एज होम्स, बेरोजगार नौजवानों के लिए काउंसलिंग और तरबियती इदारों की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? इसको कैसे बेहतर किया जा मैं सकता है? मैं इसके लिए फिर लोग इसके ऊपर एतराज करते हैं कि ये अमेरिकन मॉडल हर जगह पे पेश करता है। यहाँ पे जो भी चर्च जो है, बड़े बड़े चर्चेज हैं, उनके साथ उन्होंने एक चर्च किचन बनाया हुआ है। सही। उसका साइज भी उतना ही बड़ा है जितना चर्च का साइज बड़ा है। सही। ठीक है। वो गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं। हम्म। वो वहां पे सोशल एक्टिविटीज करते हैं। वो वहां पे हेल्थ क्लिनिक बनाते हैं। वो हम्म। वहां पे स्पेस प्रोवाइड करते हैं आपको सोशल गैदरिंग के लिए। हम्म। यही कॉन्सेप्ट जो है, अगर हम जो है, जब आप चर्च बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो बराह मेहरबानी उसमें आप एक हिस्सा जो है सोशल गैदरिंग का रखें। एक बिल्कुल। हिस्सा जो है वो वेलफेयर के लिए रखें। और फिर मैंने ये तजवीज़ भी पेश की थी कि कैथीड्रल स्कूल, बड़े बड़े आपके चर्चेज हैं, आप हफ्ते में एक दिन इबादत करते हैं, हाँ जी। सैटरडे को भी कर लेते हैं, संडे को, फिर हम्म। 5 या 6 दिन आपकी बिल्डिंग खाली रहती है। बिल्कुल ऐसे। आप उसको यूज क्यों नहीं करते उस यूटिलाइज बिल्डिंग को? करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको क्यों नहीं स्कूल के लिए इस्तेमाल करते? छोटे हम्म। बच्चों का स्कूल, बड़े बच्चों का स्कूल, उसके हम्म। लिए उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते? वो आपकी बिल्डिंग को नापाक तो नहीं कर देंगे, बिल्कुल यू नो सही। उसकी बिल्कुल। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी, लेकिन दे हैव टू यूटिलाइज ये जो अपनी बिल्डिंग्स हैं। कैथलिक्स ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, और लेकिन जो दूसरे चर्चेस हैं उन्होंने नहीं किया। इसलिए let's make church as a family, and also a social place, हम्म। जहां पे आपको अपनाहत नजर आए, जहां पे आपको प्यार नजर आए, और बड़ा मेहरबानी सियासत को यहां से निकाल कर फेंके। थैंक बिल्कुल यू ठीक। वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान के हवाला से कि पाकिस्तान में ब्लॉसमी लॉ के मिसयूज की वजह से अकलियतों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस कानून के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है? देखें, जब ये कानून बना था उस वक्त बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी, लेकिन हुकूमत नहीं मानी। उन्होंने ये कानून पास किया। ब्लेसफेमी लॉ जो है, ये तलवार है मसीहों के ऊपर, और इसके ऊपर बहुत सारे जो मसीही फंसे हैं। सिर्फ मसीही नहीं फंसे, अहमदी भी फंसे हैं इसमें, और इसमें खुद भी मुसलमान भी फंसे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन इसमें जो 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 बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर ये आखिरी सवाल है। ये बताइए कि आप काफी अरसा से अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। क्या इस चैनल को शुरू करने के मकसद आप अब तक हासिल कर सके हैं? नीज सोशल मीडिया के इस दौर में मसीही कौम के लिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की अहमियत के बारे में भी हमारे नाजरीन को बताइए। थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू वेरी मच इमानुअल भाई। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये कुछ अरसा 12-14 साल से ये चल रहा है। और मेन ऑब्जेक्टिव मेरा यही था कि मैं अपने दोस्तों को, अपने प्यार करने वालों को इस चीज़ से आगाह करूं कि जो हमारे यहाँ जो मसीहत में बिदतें पाई जाती हैं, उनको हाईलाइट करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे जो कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ बिब्लिकल इश्यूज हैं, उनको मैं हाईलाइट करूं। उसके लिए कोई 140 के करीब उसमें मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियोस हैं, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, मुख्तलिफ हम्म। ये जो हमारे त्यौहार आते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो डालता रहता हूँ। इसी तरीके से मैंने फिर मसीही पोइट्री भी शुरू की, सेकुलर पोइट्री भी शुरू की। उसमें कुछ लोगों ने गज़लें गाई, कुछ लोगों ने मसीही गीत गाए, जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता कि फॉलोइंग थी, लेकिन हम्म। मेरी तसल्ली के मुताबिक हम्म। इतना ही काफ़ी है। आपने यू अपना नो हिस्सा तो अगर डाल दिया ना।
आपने अपना या हिस्सा डाल दिया। मैं क्या, अगर आप एक्सपेक्ट ये करें जी कि रातों रात आपको मिलियन व्यूज मिल जाएंगे, वो नहीं हम्म। होते। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि हमें बताएं, हम आपकी व्यूज बढ़ा देते हैं। हम्म। मैंने कहा मैं इसकी आर्टिफिशियल हाँ, इंक्रीज नहीं जेन्युइन करना जेन्युइन होना चाहता, चाहिए। सही तरीके जेन्युइन से। होना चाहिए। हम्म। लेकिन उसका फिर हल मैंने ये निकाला कि जो मेरी बुक को टेक केयर कर रहे हैं, प्रिंटिंग कंपनी जो है कैलिफोर्निया में, उन्होंने मेरा जो है वो ऑथर्स वेबसाइट अच्छा तैयार अच्छा। कर ली हुई है। वो जो बिल्कुल ऑथर वेबसाइट है वो जनवरी सॉरी फरवरी के मिडल तक मार्केट में आ जाएगी। उन्होंने मेरी पहली किताब से ये काम शुरू किया है। इब्ने बतूता की जो कहानी है उसके ऊपर, उस किताब के ऊपर वो सामने लेके आएंगे। दे विल एडवर्टाइज इट थ्रू माय वेबसाइट। और फिर बिल्कुल मैं लिंक करूंगा अपने यूट्यूब चैनल को और अपने बहुत से दोस्तों के चैनल को, जैसे आपका चैनल है, उसको बिल्कुल सही। वेबसाइट के साथ लिंक करके उसमें लोग लोगों को मौका मिलेगा कि लोग सुने, आपकी गुफ्तगू सुने, आपके प्रोग्राम जो माइनॉरिटी मैटर्स के जो प्रोग्राम है उनको देखें। उसी हम्म। तरीके से मैं देखें, यहाँ पे मैं बहुत जिसको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, हम्म। कलमकार इंटरनेशनल को, सही। जिन्होंने शुरू शुरू में जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, और आजकल मैं उनका वाइस चेयरमैन भी हूँ कलमकार अच्छा। इंटरनेशनल का। ठीक वो है। प्रोग्राम हम अक्सर करते रहते हैं उनकी वसासत से। और हम्म। डॉक्टर बशीर गिल आसम जो हैं हम्म। वो बड़े एक्टिव हैं इस मामले में, और हम्म। हम इसके ऊपर गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन जो कि लोग चाहते हैं कि जो यूट्यूब चैनल हमारा बहुत पॉपुलर हो जाए, हम्म। बहुत से मिलियन व्यूज आ जाएं और लोग उसको कमाई का सिलसिला भी बना लेते हैं, हम्म। ऐसी मेरी कोई विजन नहीं थी और हम्म। ये मैं करना भी नहीं चाहता था। आई हम्म। होप कि ये मैं अपना सारे मकासद जो हैं, हम्म। वो जो मेरी वेबसाइट है ऑथर्स वेबसाइट, हम्म। उसके जरिए पूरे किए जाएंगे। अब ये मीडिया का रोल मसीहत में, दिस हम्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी, हम्म। आजकल कोई किताब नहीं पढ़ता। हम्म। आजकल किसी के पास वक्त नहीं है कि नहीं वो है। बैठे और बैठ के मोटी मोटी किताबों का मुताला शुरू करे हम्म। करे और फिर मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मीडिया का दौर है। नौजवान इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। हम्म। बहुत से हमारे मसीही प्रीचर्स जो हैं वो भी इससे फायदा उठाते हैं। लेकिन इसमें एक खतरा भी पाया जाता है इमानुएल भाई। खतरा ये है कि क्या आप जो प्रीच कर रहे हैं वो बाइबल की असल स्पिरिट के मुताबिक है? क्या उसको आप प्रीच कर रहे हैं? मैं आई गिव यू ओनली टू एग्जांपल्स। सही। फॉर एग्जांपल, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने, जो पादरी साहब हैं, इज वेरी पॉपुलर पेस्टर हैं, वो अक्सर यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल चलाते हैं और मीडिया में भी गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने जब नेक सामरी की तमसील शुरू की, हम्म। वो ये कहने लगे कि एक शख्स था, वो यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। यरू से यरूशलेम का जो फासला है वो 7 किलोमीटर का है। फिर वहां पे चोर और डाकू वहां पे थे। उन्होंने उस बंदे को पकड़ा, उसको जोदो कोप किया, लूटा, जख्मी किया, और इस तरीके से उन्होंने इस तमसील को शुरू किया ना। यहाँ पे मुझे मुआफ कीजिएगा, मेरे सुनने वाले भी मुझे मुआफ करें, कि क्या यीशु का तमसील बताने का ये मकसद था हम्म। कि आप उस इलाके का जुग्राफिया पेश करें, उसकी आप उसका उसका फासला बताएं, उसका डेस्टिनेशन का। फासला बताएं? वो तो ये कह रहा है, यीशु की जो तमसील की जो पूरी का पूरा क्रक्स जो स्पिरिट है, कि एक फरीसी वहां से गुजर गया और एक सामरी जो कि गैर यहूदी है, उसने उसके ऊपर तरस खाया। वो मुकाबला कर रहा है दो सिस्टम्स का। एक सिस्टम्स जो कि अपने नेबर को प्यार करो, एक सिस्टम जो है वो कि जी मैं फरीसी हूं, मैं इसको नहीं उठा सकता। ठीक है। फिर एक जो साहेब हैं वो बहुत जोश और खरोश से, मैं नहीं मानता कि इंसान ने चांद के ऊपर कदम रखा है। हम्म।
भाई आप क्यों, वो कहते हैं इसलिए कि बाइबल में लिखा है कि उसने पानियों को पानी से जुदा किया और दरमियान में फिजा थी, और इसलिए कि इंसान जो उस फिजा से निकल के चांद पे नहीं जा सकता। ये जो इलान मस्क जो है ये झूठ बोल रहा है, नासा जो है ये फ्रॉड है। हम्म, अब देखें, ये चीजें आपने कहाँ से ली हैं? हम्म, बाइबल जो है, पैदाइश की किताब जो है, ये आपको क्रिएशन की साइंटिफिक नेचर नहीं बता रही। बिल्कुल ठीक। ये आपको नहीं बता रही कि जमीन और चांद और इनमें फासला कितना है, कितनी हम्म, देर लगती है, हम्म, इंसान पहुंच सकेगा या नहीं पहुंच सकेगा। नो, ये एक स्पिरिचुअल प्रोफेसी है जो हम्म, कि उसमें बताई है, खुदा की शान को पेश करती है, खुदा बिल्कुल की ठीक। कुव्वत को पेश करती है कि वो इतना पावरफुल है कि वो इतनी बड़ी कायनात को बना सकता है। और जब वो ये पैदाइश में कहता है उसकी रूह पानियों के ऊपर जुम्बिश जो करती थी, बुश करते हैं, बिल्कुल। पानी का ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा कोई H2O वाटर का हम्म, बहुत बड़ा समुंदर था जहां पे खुदा की रूह पानी के ऊपर जुम्बिश करती थी। वो खुदा की इंटरनल हालत को पेश पेश कर रहा है कि खुदा था और है और हम्म, आने वाला है और अब तक कायम रहे। लेकिन जब आप मीडिया को अपना इस किस्म के ख्यालात पेश करते हैं, यहां पे प्रॉब्लम आता है, हम्म, यहां पे बिदतें पैदा होती हैं। मुझे किसी ने कहा कि वो कोरिया की कोई वो है, चर्च है, कोरियन चर्च जो है, जो कि अपने लीडर को ही मुकाशफा का मुसन्नफ कहते हैं, अपने लीडर को ही यूहन्ना आरफ कहते हैं कि वो दोबारा आ गया है। हम्म, ये चीजें अगर आप मीडिया में पेश करेंगे तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम होगा। हमें इस चीज के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब अपने मेज़बान इमैनुअल यूसुफ और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर एवरेस्ट जॉन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक सर, यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू।